डियर स्टूडेंट्स, मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस YouTube चैनल हैशटैग बेसिक मैथ में स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने मैथ्स के फ्रैक्शन में आप पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कुछ टॉपिक्स बच गए थे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है वो टॉपिक जो है कि आपको बता नहीं पाया था। तो इस लेक्चर में चलिए वहीं बचे हुए कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर आएंगे हम डिवीजन पे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये 3 फ्रैक्शन के जो है वो मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। जैसा कि ये आप देख चुके थे, बता भी चुका था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद 4 नंबर्स पे आएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 7/8 इंटू 9/21 इंटू 4/3 है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी न्यूमरेटर हैं, जितने भी अंश हैं, उसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी हर हैं यानी डिनोमिनेटर हैं, वो क्या करेंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है फॉर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जब ऐसा बन जा रहा है तो प्यारे बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उसी को एक बार और लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम काटेंगे। क्यों? अगर यहीं पे हम काटते हैं तो हो सकता है आप सबों को समझने में दिक्कत आ सकती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने काटा। देखिए 7 3 जा 21, 4 2 जा 8, फिर 3 3 जा ये हो जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9 से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा, लेकिन 3 3 से फिर से कट गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ फाइनल। देखिए मैंने ये लिख दिया जो बचा हुआ है। तो बचा हुआ में से देखिएगा ये 1 1 1 यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो उसका निशान में क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। ठीक, अब देखते हैं हम 2 × 1 × 1 दैट्स मीन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? तो यानी इसका फाइनल रिजल्ट कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? तो इसमें प्यारे बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है। ठीक है, अन्य लेक्चर की बात करें, जैसे हम चैप्टर की बात करें, तो इसमें जो है कि जैसे एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, तो इसमें जो है दिक्कतें आती हैं प्राय। क्योंकि इसमें क्या होता था, जैसे कि आपको निकालना है, एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम निकालने के बाद फिर उसके बाद गुणा भाग, बाकी चीज़ें जोड़ घटाना, बाकी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। इसमें बस सीधा सा सिंपल सा तरीका ये है कि जितने भी न्यूमरेटर हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जो है कि जो कटने वाली चीज़ें हैं वो आपको पहले सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें प्यारे से बच्चे एक नोट्स है, बहुत ही प्यारा सा नोट्स है। इसमें ध्यान दीजिए, कभी भी बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है, बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम 2 चीज़ें मेन होती हैं। पहला ये होता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है, उसमें अगर सॉल्व करना है आपको, तो पहली बात ये कि आप जो सॉल्व करेंगे तो उसको ध्यान दीजिए कि हम मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से कि जहाँ जिस नंबर में हमें मल्टीप्लाई करने के बाद 1 0 0 0 0 0 इस तरीके से 0 मिले। ठीक, तो 0 मिलने का कारण यहाँ पे क्या है, 0 मिलने का फ़ायदा यहाँ पे यह है कि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी। जैसे हम ये कहें कि अगर हम कर दें कि 5 × 4 कर दें, तो देखिए बच्चों, और यहाँ पे 1 मिनट एक और कर देते हैं, मान लीजिए 3 कर देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? 5 × 4 × 3 अगर हम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम किसके साथ मल्टीप्लाई करना अच्छा समझेंगे, देखिएगा किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना उचित समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर इसका साथ करते हैं तो 20 हो जाएगा। अब इसके साथ करते हैं तो 12 हो जाएगा, और इसके साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक, अब प्यारे बच्चों इसका इसके साथ करने के बाद जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है। इसका इसके साथ करने के बाद जो है मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए बच्चों, अगर इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 20 मिल गया, दैट्स मीन 1 0 मिल गया, क्लियर, 20 मिल गया, 1 0 मिल गया। तो उसके बाद हम क्या करें, अब इसका आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। यानी इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यानी 20 इंटू अगर 3 हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 आसानी से आ जाने वाला है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे वो ऐसे भी आने वाला है, ऐसे भी आने वाला है। लेकिन अब आपको सोचना है कि रास्ता कहाँ से आसान होगा, कैलकुलेशन कैसे आसान होगा, क्लियर। अब रही तो 1.1 की बात, ठीक, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब हम ये कहेंगे डिवीजन यानी कटने वाली चीज़ है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कभी भी आप जो है न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, कभी भी हम इसमें क्या करेंगे, सेम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। कभी भी आपको न्यूमरेटर मान लीजिए n1 है, ठीक, इसको कभी भी डिवाइड आपस में नहीं करना है, इसको आपस में डिवाइड नहीं करना है। और डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर है, इसको कभी भी आपस में आपको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है ना। डिवाइड करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, लेकिन आपको जो है इन दोनों कंडीशन में आपको डिवाइड नहीं करनी है, ठीक है। समझ में आ गई बातें। चलिए देखते हैं और एग्जांपल्स। प्यारे बच्चों, ये उसी से प्रोसीजर में एक क्वेश्चन है, 20/3 इंटू 9/7 इंटू 4/8 इंटू 9/21, दैट्स ओके। अब सभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये लिखा, लिखने के बाद पुनः एक बार लिखा क्योंकि इसमें काटना उचित नहीं लगता, तो फिर से काट लिया। देखिए करा क्या हमने, 4 2 जा 8, ये 2 से ये 10 आ गया, ठीक, 3 3 जा 9, फिर 3 से क्या कटा 7 टाइम्स में, क्लियर हुआ, सब खत्म। तो फाइनली 10 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 9 आया। और फिर यहाँ पे करेंगे क्या कि 1 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 7, दैट्स ओके। अब यहाँ पे आते हैं, देखिएगा इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आने वाला है, 90 आने वाला है। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 49 आने वाला है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये आपका क्या हुआ, ये न्यूमरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक। तो हमने बताया था न्यूमरेटर ये क्या होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर से कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए भाग देंगे, क्लियर। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए भाग देंगे, यानी हम क्या करेंगे, 90 में 49 से डिवाइड करेंगे, 90 में 49 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, फार्मूला क्या है बदलने का, Q इंटू क्या हो जाएगा, Q इंटू रिमाइंडर अपान में डिवीजर DR, ठीक, यही फार्मूला है। यानी Q कितना है बच्चे, क्वाड्रेंट आया 1, ठीक, 1 रख दिया हमने, ये रिमाइंडर कितना है 41 आया, 41 रखा, और डिवीजर कितना है आपका 49 है, दैट्स ओके। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों चलिए आपको एक आध दो क्वेश्चन दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन क्या है, 20/3 इंटू 40/30 इंटू 60/80 इंटू 9/40, दैट्स ओके, इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन इज 8/3 इंटू 9/4, थर्ड वन इज 7/3 इंटू 21/56 इंटू 9/4, दैट्स ये आपका क्या है, ये आपका PW, दैट्स मीन प्रैक्टिस वर्क, क्या प्रैक्टिस वर्क है, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए इसी के बाद जो है कुछ टूटे मोटे या जो कह सकते हैं
अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिएगा वो अच्छे क्वेश्चन किस तरीके से हैं, क्या हैं, आपको भी लगेगा शायद देखना चाहिए इसको। प्यारे बच्चों, ये दोनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है 90 इंटू 2/3 इंटू 4/30, इसको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम इसका न्यूमरेटर है लेकिन डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं, डिनोमिनेटर 1 माना जा सकता है। मान लिया 90/1 हो गया, 2/3 इंटू 4/30, दैट्स ओके। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कीजिए, 90 इंटू 2 इंटू 4, 1 इंटू 3 इंटू 30, दैट्स ओके। अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 से कटा, 3 3 जा 9, ठीक, यानी 33 जा 90, 10। अब यहाँ पे हो गया क्या, 2 इंटू 4, ठीक है, बाकी सब कट गए। अब देखिए 2 इंटू 4 मतलब क्या, 4 2 जा 8, फाइनल आंसर आ गया, ठीक। अब आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है 40 इंटू 1/20 इंटू 9/3 इंटू 1/में क्या 20 इंटू 3, क्लियर। अब देखिएगा इसमें क्या है, न्यूमरेटर हमने 1 मान लिया, बाकी चीज़ें सब ठीक है, हमने किया इतना। करने के बाद बच्चों न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और फिर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया। देखिए 40 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 1, और देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 20 इंटू 3, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए काट दीजिए, काटिए, देखिए 20 से 40 कटेगा 2 टाइम्स में। अब देखिए 3 इंटू 3 9, और 9 से 9 खत्म, तो क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1/1 में 1 मतलब 1 का 1 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा, क्लियर। अब वही है बच्चों, इतने बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप यही बोलेंगे कि सर ये क्या हो गया, ठीक, मतलब वही कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों यही होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, यही होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन देखने में आपको डरावने से लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, उसको जैसे ही आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वो आपको उतना ही आसान लगने लगेगा, ठीक है। धीरे 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 सॉल्व करने, स्टेप बाय स्टेप। बस हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने की ज़रूरत है कि कभी भी मैथ्स में जब तक आप एक्सपर्ट ना बनो, उसमें मैथ्स में जब तक एक्सपर्ट ना बनो तब तक जो स्टेप है कभी भी स्किप करने का प्रयास ना कीजिए, ठीक है, नहीं तो आदत बन जाएगी। बस वही है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जहाँ पे जो है कि फाल्ट पे फाल्ट, कभी भी आपके मैथ्स की प्रॉब्लम्स बनेंगी ही नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग लेवल है, आप यहाँ पे स्टेप स्किप ना कीजिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, फिर उसके बाद एटलीस्ट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आने लगेगा, क्लियर। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आज जो है मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन यहीं पे फिनिश। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिवीजन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।